हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग अलजेब्रा का कुछ बेसिक गुना को सॉल्व करने वाले हैं ना। तो देखिए, जैसे x प्लस 2 इंटू 3x+2 रहेगा तो क्या करेंगे, इसका गुना सिखाए हैं ना कि इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना होगा, इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना होगा। तो कैसे करेंगे, x इंटू 3x+2 प्लस 2 इंटू 3x+2। तो फिर कैसे करेंगे, x का गुना करेंगे 3x के साथ तो 3x² हो जाएगा। जैसे कि 3 गुना 1 3 और x गुना x क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 गुना x 2x प्लस 3 दूनी 6x। अंक का गुना अंक के साथ होता है, इसे बताए थे ना। 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x और 2x समान जाते हैं तो ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो 6 2 8x प्लस में क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब उसी तरह देखिए, ये तो आप बनाए हैं। अगर मान लीजिए कि ये 3x-2 इंटू 5x-2 रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, इसका एक अंक का गुना पूरे के साथ, इसका एक अंक का इसको गुना पूरे के साथ करते हैं। तो 3x-2 यहाँ है तो 3x इसका बाहर निकाल लेंगे, इंटू में 5x-2 करेंगे, फिर इसका -2 निकाल करके ये 5x-2 करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से कि 3x का गुना इस पूरे के साथ होगा, फिर ये -2 से इस पूरे में गुना करेंगे, ये ना किएंगे। अब देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा 15x², 5 दिया 15, x गुना x² फिर -3 दूनी 6x, फिर माइनस बाहर में है तो अंदर में सबका चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 दूनी 10x, फिर देखिए बाहर में माइनस है तो अंदर में सबका चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूनी 4। अब क्या होगा, ये -6x और -10x ये दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहने पे अंक हमेशा जुटता है तो जोड़ दीजिए। 15x² माइनस क्या होगा 10 6 16x प्लस में 4। ठीक ना। अब देखिए कहीं कहीं यहाँ जब रूट लगा रहता था तो आप लोगों को दिक्कतें आती थी। अब इसी रूट वाला को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। उससे पहले एक बार रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि √2 प्लस √2 रहता है तो क्या होता है, √2 प्लस √2 2√2 बताए हैं ना कि एगो √2 प्लस एगो √2 बराबर 2 √2। जैसे कि √3 प्लस √3 एगो √3 प्लस एगो √3 बराबर 2 √3, मैंने √3 प्लस √3 क्या बोले हैं 2√3। √5 प्लस √5 क्या बोले थे 2√5 होता है। जैसे कि 3√2 प्लस 6√2 तो क्या होगा 6 2 नहीं 3√2 प्लस 6√2 तो 6 3 9 √2 हो जाएगा। 3√2 प्लस 6√2 बराबर 9√2 होगा, ये सब बताए थे ना। अब देखिए ध्यान से क्या बोले थे, फिर गुना वाला में क्या बोले थे कि जैसे कि √2 गुना √2 रहेगा तो 2 में से एगो बाहर हो जाएगा। जैसे √2 गुना √2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। √3 गुना √3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। √5 गुना √5 रहेगा तो क्या होगा, बोल दिए जल्दी से बोलिए। √5 गुना √5 रहेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से जैसे कि √3 गुना √3 गुना √3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये √3 गुना √3 मिला करके एगो 3 बना देगा। दो गो में से एगो बाहर होता है ना, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों मिला करके एगो 3 बन गया और ये अलग से √3 रहबे करेगा, तो इसका मतलब 3 गुना √3 बराबर हो जाएगा 3√3, ये ना बोले थे। जैसे 4 गुना √3 बराबर हो जाएगा बराबर 4√3, और 5√2 बड़ा 5 गुना √2, इसे 5 गुना √2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 5√2। ये सब आपको नॉलेज पहले से पता है, बेसिक में समझा दिए थे ये सब। अब देख लीजिए जैसे कि अगर रहेगा मान लीजिए कि √3 रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा √3 गुना √3, इसका मतलब क्या होगा √3 गुना √3 क्या होता है 3, बोले थे ना। या तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि √3 का होल स्क्वायर है √3 का अगर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आंसर क्या हो जाता है 3। जैसे कि √5 रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 5। या तो आपको यहाँ भी कहे थे कि √5 का यदि होल स्क्वायर करना है तो इसका मतलब √5 गुना √5 करेंगे तो 2 में से क्या होगा एगो, जैसे कि इसमें भी √5 लगा हुआ है इसमें भी √5 लगा हुआ है, तो 2 में से एगो बाहर होता है तो डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं आप 5, ऐसे भी समझाए थे।
चलिए, तो अब ध्यान से समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे थे आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ रहेगा √2x प्लस रहेगा 3 इंटू रहेगा √2x प्लस रहेगा 5, तो क्या बोले, इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना होगा, इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना होगा, यही ना होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि इस √2x का गुना होगा इस पूरे के साथ, मतलब कि √2x प्लस 5 के साथ होगा, प्लस इस 3 का गुना जो होगा √2x प्लस 5 के साथ होगा। अब क्या जानते हैं आप, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, एगो 2 बाहर हो जाएगा, तो √2 गुना √2 2 बन जाएगा, और x गुना x क्या हो जाएगा, x²। समझ में आ रहा है। प्लस 5 गुना √2 क्या हो जाएगा, 5√2, और एगो x है तो यहाँ बगल में x लग जाएगा, प्लस 3 गुना √2 3√2, और बगल में क्या है x है तो x लगा दीजिए, प्लस 3 गुना 5 3 बचे 15। पता है ना कि इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए x वाला में से क्या है, इसमें समान जाता है, समान जाता रहने पे क्या होगा, अंक जुटेगा। तो देखिए 2x² प्लस 5√2x और 3 √2x, तब 5 3 कितना होगा, जैसे कि पहले देखिए आप 5√2 है, प्लस में क्या है 3√2, तब 5√2 और 3√2 जुटेगा, तब 5 3 कितना हो जाएगा 8√2, 5√2 और 3√2 तो 8√2 होगा, और बगल में x है तो x लग जाएगा, तो 5√2x और 3√2x बराबर 8√2x। अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये 15 है तो 15 रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, अगर यही प्लस के जगह अगर माइनस रहता, जैसे कि यहाँ रहता है √2x माइनस 3 इंटू √2x माइनस रहता है यहाँ 5, यहाँ प्लस था, प्लस की जगह अगर माइनस रहता तो क्या करते, तो √2x का गुना जो है इस पूरे के साथ होता, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा √2x माइनस 5, फिर माइनस 3 है, फिर क्या होगा √2x माइनस 5, ये ना होगा। अब क्या जानते हैं आप, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2x², √2 गुना √2 2 बनेगा, x गुना x x², कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर 5 गुना √2 5√2x, फिर माइनस 3 गुना √2 3√2x। बोले थे ना कि बाहर में माइनस रहेगा तो अंदर में सबका चिन्ह बदलेगा, मतलब यहाँ प्लस है तो आगे में माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बोले थे। और 5 दिया 15, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह, समान चिन्ह रहने पे अंक जुटेगा, तो 5√2 और 3√2 जब जुटेगा तो 8√2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2x² हो जाएगा, फिर माइनस 5 3 8√2x प्लस क्या हो जाएगा 15। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके आगे माइनस का चिन्ह है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है, समान चिन्ह रहने पे अंक हमेशा जुटता है, तो अंक जोड़ेंगे तो ये 5√2 और 3√2 जब जुटेगा ना, तो 5√2 और 3√2 जुटेगा तो कितना होगा 8√2, बताए हैं। और बगल में x है तो x लगा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब सवाल एक दो और बना लीजिए तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छा से, रूट वाला है ना। ध्यान से सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि √5x माइनस √2 ऐसा वाला रहेगा, और इंटू √5x प्लस √3 रहेगा, ऐसा रहेगा। देखिए सब में रूट लगा हुआ है, तो डरना कहीं नहीं है आपको, एकदम ईमानदारी से बनाइए कि √5x का गुना जो है इस पूरे के साथ होगा, तो √5x प्लस √3, फिर -2 है तो -√2 है तो -√2 लिख दीजिए, इंटू √5x प्लस √3। समझ में आ गया। अब इसका गुना इसके साथ भी होगा, इसका गुना इसके साथ भी होगा, चैन रूल पता है, इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना उसके साथ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, √5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5, और x गुना x क्या हो जाएगा x²। एकदम प्यार से ध्यान से बनाइए, आराम आराम से, √5 गुना √5 5 हो जाएगा, और x गुना x x² हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लीजिए, √5 गुना √3 है, ध्यान से सुनिए, √5 गुना √3 है, तो ये एक के नहीं है, ऐसा नहीं है कि √5 गुना √5 है। अगर √5 गुना √5 रहता, ध्यान से सुनिए, अगर √5 गुना √5 रहता तो दोनों में से एगो बाहर कर देते तो 5 होता, लेकिन यहाँ √5 गुना √3 है तो दोनों क्या हो जाएगा, सिर्फ अंदर में गुना हो जाएगा, तो √5 गुना √3 बराबर हो जाएगा √8, नहीं सॉरी, √5 गुना √3 है तो 5 दिया क्या हो जाएगा
अंडर 15, जब ये दोनों अलग अलग जाते रहे ना अंदर रूट के अंदर में, ये दोनों गुना हो जाता है, तो 5 क्या हो जाएगा 15। एक और समझिए, जैसे कि √3 गुना √5 थी √7 रहेगा, तब क्या होगा रूट अंडर 7 या 21। ये अब समझ में आ गया। चलिए ध्यान से सुनिए, अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि 5 √5 गुना √3 है तो रूट अंडर 15 हो जाएगा, 5 या 15, और बगल में x है तो x लगा दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर यहाँ क्या होगा √5 गुना √2, तो 5 दूनी 10, तो रूट अंडर 10, और फिर क्या हो जाएगा x, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा √3 गुना √2 बराबर क्या होगा रूट अंडर 6। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये x को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि समान जाता है, कि दोनों या तो जुटेगा या तो घटेगा, लेकिन रूट के अंदर वाला देखिए समान नहीं है। इसका मतलब अब समझिए ध्यान से, यहाँ ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। अगर ये x के साथ जानते हैं आप कि अगर मान लीजिए यहाँ 2x रहेगा, यहाँ 3x रहेगा, तो 3x और 2x मिला के कितना हो जाता है 5x। ये अंक जुटता है कि नहीं जुटता है? लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि जुटेगा या तो घटेगा, क्योंकि रूट अंडर 15 है और रूट अंडर क्या है 10। x को अगर देख के सोच रहे हैं तो ये तो लगता है कि समान जाते जुट जाएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर वाला देखें तो रूट के अंदर में यहाँ 15 है, यहाँ रूट के अंदर में 10 है, ये दोनों समान चिन्ह नहीं है, समझे, इसलिए ये ना तो जुटेगा भी और ना तो घटेगा। अब इसका आंसर यही हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप ये काम कर सकते हैं कि इस दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x² लिख दीजिए, प्लस में क्या कहिए इससे और इससे यदि x आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ रूट अंडर 15 बचेगा, माइनस रूट अंडर 10 बचेगा, और फिर यहाँ -6 है तो माइनस रूट अंडर 6 है तो माइनस रूट अंडर 6 रहेगा। इसको और सजा के लिखना चाहते हैं तो x चूंकि इस तरफ है, x को दाहिना तरफ दे दीजिए, ऐसे करके 5x² प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 10 इंटू x माइनस रूट अंडर 6, ये ऐसा ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि यहाँ से ये ना तो जुटेगा, देखिए यहाँ ध्यान से इसी जगह है, इस जगह ना तो जुटने वाला है ना तो घटने वाला है, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या कर सकते थे, इस x में और इस x में से x क्या किए कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा रूट अंडर 15, यहाँ क्या बचा माइनस में रूट अंडर 10। अब इस x को इधर ना लिख करके इस x को उस तरफ भी लिख सकते थे, एक ही है और कुछ विशेष नहीं किया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब क्या होता था ना, ऐसा वाला सिखाए थे आप लोगों को, इसमें भी दिक्कत होता था कि जैसे रूट अंडर 5x प्लस 1/3 है इंटू क्या बोले थे रूट अंडर 2x माइनस 3/2 था, ऐसा सब वाला सवाल था। तो क्या बोले थे इसको सॉल्व करने के लिए कि इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना, इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना, इसका मतलब रूट अंडर 5x का गुना जो होगा इस पूरे के साथ होगा, मैंने रूट अंडर 2x माइनस 3/2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/3 का गुना क्या होगा रूट अंडर 2x माइनस 3/2 के साथ होगा, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसका एक अंक का गुना इसके पूरे के साथ होगा, फिर इसका एक अंक का गुना इसके पूरे के साथ होगा, ये ना नियम था। अब देखिए क्या बोले थे कि √5 गुना √2, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा रूट अंडर 10, क्योंकि रूट के अंदर में अलग अलग जाते हैं तो क्या होगा अलग अलग अंक है, यहाँ रूट अंडर 5 है यहाँ रूट अंडर 2 है, तो जब अलग अलग अंक है तो दोनों अंक को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और x गुना x² हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका अंक देखिए ध्यान से, यहाँ है रूट अंडर 5, अब गुना में उधर क्या है 3/2, तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ होता है, तो 3 गुना √5 क्या हो जाएगा 3√5, अब बटे में क्या है 2, तो बटे में 2 दे दीजिए, नहीं समझे, तो 3 गुना √5 क्या हो जाएगा 3√5 बटे में क्या हो जाएगा 2, और एगो x है तो बगल में x बैठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है, या तो बोले थे कि बाहर में अगर प्लस है तो अंदर में सबका चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर अंदर में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ बाहर में क्या है ध्यान से सुनिए, बाहर में क्या है 1/3 है गुना अंदर में क्या है रूट अंडर 2 है, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1 है, तो √2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 बटे में 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 का गुना अगर √2 के साथ करते हैं तो √2 गुना 1 बराबर √2 बटे में क्या हो जाएगा 3, और इंटू में क्या लग जाएगा एगो x लग जाएगा, x है।
चलिए ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 गुना 1, सही बात समझिए ध्यान से, यहाँ करना चाहे तो क्या करेंगे कि 1/3 का गुना जो है 3/2 के साथ होगा, तो क्या करेंगे 3 1 3 बटे में क्या होगा 3 दूनी 6। अब 3/6 कटेगा, 3 का 3 3 दूनी 6, माना आंसर हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यह जो 1/3 था और गुना में था क्या 3/2, यही ना था वो कि 1/3 था यहाँ, अब गुना में क्या था 3/2। अब इसका गुना करेंगे तो क्या करेंगे, गुना गुनी तो कटता है ना, गुना का रूल करता है। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ ऊपर में बचेगा 1, नीचे में क्या बचेगा 2। इसका मतलब यहाँ भी बचेगा 1/2। जैसे गुना करना आपको कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बटे में 1/2। देखिए ध्यान से, माने ही मान ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। देखिए ध्यान से, ऐसे ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर क्या बचेगा 1 गुना 1 बराबर 1 बचेगा ऊपर में, और 2 गुना नहीं कुछ तो यहाँ 1 बचेगा, 2 गुना 1 बराबर 2 बचेगा। समझ में आ गया। चलिए अब आप देखिए, अभी तुरंत फिर बताए थे ना कि अगर इस x को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना जुट जाएगा, है ना, लेकिन इस x को देखिएगा तो लगेगा जुट जाएगा, और इसके अंदर वाला लेकिन जुटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों नहीं जुटेगा इसलिए क्योंकि यहाँ 3√5 है और प्लस में क्या है √2 है, जुटने वाला है नहीं, ये अलग अलग जात हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले थे कि इससे x कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसको आंसर में ऐसे ही छोड़ दीजिए। कॉमन लेना है तो एक लाइन में ले लीजिए, √10x² हो जाएगा, फिर माइनस। अब ध्यान से सुनिए कि अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, और अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता है। माइनस को क्या बोले थे कि शेयर है एक तरह से, और प्लस को क्या बोले थे बगड़ी के बच्चे, तो कुछ ऐसे करके बताए थे ना। तो वही हाल है यहाँ, अगर आप कुछ आप चाहते हैं कि माइनस चिन्ह ले लें कॉमन, तो क्या माइनस चिन्ह लीजिए कॉमन, और माइनस और एक्स कॉमन ले लीजिएगा। माइनस एक्स को यदि कॉमन लेते हैं तो ध्यान से सुनिए, यहाँ जो माइनस वाला था ये प्लस वाला हो जाएगा, इसका मतलब 3√5 बटे में 2 हो जाएगा अंदर में, और फिर यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा √2 बटे में क्या हो जाएगा 3, और दोनों से एक्स एक्स क्या आ गया कॉमन आ गया, और फिर यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब क्या बोले थे कि इस x को आप चाहें तो इस तरफ लगा हुआ है तो उधर भी लगा सकते हैं। इसका मतलब फाइनली आप लिख सकते हैं कि √10x², फिर क्या करेंगे माइनस ऑफ 3√5/2 माइनस √2/3 इंटू में क्या x इधर था तो उसको उस तरफ ले जा सकते हैं, इधर x, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 1/2। इसका हो गया यही आंसर। अब इसको भी आप सॉल्व करके आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना नहीं अभी, इतने पे छोड़ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए आराम से एक क्वेश्चन आखिरी बता रहे हैं आज, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि √2x/3 बटे उटे भी दे देते हैं, और माइनस 1/√2, फिर इंटू कर रहे हैं 5x/2 माइनस 3/√2। जहां मन तहां रूट लगा हुआ है, कहीं कोई डरने का बात है नहीं आपको, है ना। जैसे पहले बताए थे उसी तरह से बनता है कि इसका एक अंक का गुना इसके पूरे के साथ होगा, इसका एक अंक का गुना इसके पूरे के साथ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ √2x/3 है, इसका गुना इस पूरे के साथ होगा, इसका मतलब 5x/2 माइनस 3/√2। फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, फिर 1/√2 का गुना हो जाएगा किसके साथ 5x/2 माइनस क्या हो जाएगा 3/√2 के साथ। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना हुआ, फिर इसका एक अंक इसके पूरे के साथ गुना हुआ, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसका गुना कीजिए, 5 गुना √2 क्या हो जाएगा 5√2, और बटे में क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और x गुना x क्या हो जाएगा x²। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 3 देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिए, फिर इसका गुना इसके साथ होगा, अंक का गुना अंक के साथ, काट भी सकते हैं आप। देखिएगा क्या है यहाँ √2 बटे में क्या है 3, फिर गुना में उधर क्या है 3 बटे क्या है √2, ये दोनों कट जाएगा। देखिए ध्यान से 3 से 3 कट जाएगा, √2 से क्या हो जाएगा √2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा ये पूरे कहानी चौपट हो जाएगा, नहीं समझे। तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या
माइनस में बचेगा एगो x। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कैसे किए, नीचे वाला √3 नहीं सब नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 खत्म हो गया और √2 से √2 खत्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बचेगा -x। फिर माइनस क्या होगा, बाहर में माइनस है तो अंदर में सबका चिन्ह बदलेगा। अब देखिए यहाँ कोई कटने उठने वाला नहीं है, तो जैसे कि यहाँ रफ में कराना है तो कर दीजिए 1/√2 है, गुना में क्या करना है 5/2 है, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5/2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ जैसे 2 है यहाँ √2 है, 2 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। इसका मतलब ये होने वाला है 5/2√2। बगल में x है तो एगो x लगा दीजिए बगल में। फिर क्या हो जाएगा, बाहर में माइनस है तो अंदर में सबका चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर कुछ जगह √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/√2 गुना √2 क्या हो जाएगा एगो 2 बाहर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको यह भी बोले थे कि इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आगे कर दीजिए सॉल्व, कॉमन उमन ले सकते हैं। अब क्या बोले थे, यहाँ 5√2/6 इस दोनों से यदि x कॉमन लेंगे और माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो -x इंटू, जब x का पूरे कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचता है, 1 प्लस फिर क्या बचेगा, ये चूंकि बाहर में माइनस कॉमन लिए हैं तो इसका भी चिन्ह अंदर में प्लस हो जाएगा और इसका भी चिन्ह अंदर में प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बटे में 5/2 और क्योंकि x को कॉमन ही ले लिए हैं, अब प्लस में क्या बचेगा 3/2। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1 है। अब इस x को क्या बोले थे, इधर ना लिख करके आप उधर भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख दो उधर डायरेक्ट लिख दीजिए। पहले इस x को यहाँ से मिटा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, और यहाँ बगल में x डाल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर से x मिटा दिए उस तरफ डाल दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा 5√2/6x² माइनस, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ध्यान से समझिए, 1 और 2√2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√2, और 2√2 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 ही होगा। फिर 2√2 का 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2√2। ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम क्या हो गया 2√2, 1 से भाग दिया 2√2 में तो आंसर क्या आया 2√2, और 2√2 का 1 से गुना किए तो 1 गुना 2√2 बराबर 2√2 ही होगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर 2√2 का 2√2 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा 1, क्योंकि बताए थे कि किसी भी संख्या में यदि वही संख्या से भाग देते हैं ना, सेम संख्या, जैसे 5 में 5 से भाग देंगे तो आंसर 1, 6 में 6 से भाग देंगे आंसर 1, उसी तरह 2√2 में 2√2 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1, और 1 गुना 5 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। इतना कर सकते हैं आप। और इंटू में क्या है x प्लस 3/2, इसको एक लाइन आगे बढ़ा सकते थे यहाँ से यहाँ, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे, समझे। चलिए इसका यही आंसर हो गया, तो डरने का बात नहीं है, यहाँ √2 में खाली इस तरह से रहता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, इतना ही रखते हैं। आगे का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे कल, तब तक के धन्यवाद।